हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करने वाले हैं एक वैकेंसी जो कि आई है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर, एनपीपीए। यहाँ पे वैकेंसी आई है। क्या है वैकेंसी, उसी के बारे में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम इसकी वेबसाइट को ओपन करेंगे एनपीपीए, और यहाँ पे जाने के बाद देखेंगे तो व्हाट अ न्यूज में जाएंगे सर्कुलर ऑर्डर पे। सर्कुलर ऑर्डर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक वैकेंसी मिलेगी 26/12/2022, हायरिंग ऑफ 10 कंसल्टेंट 5 यंग प्रोफेशनल पे। इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इंग्लिश और हिंदी में पीडीएफ मिलेगा। तो मैं इंग्लिश पीडीएफ को ओपन करता हूँ, और जब ओपन करेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा 22/12/2022 में एक सर्कुलर आया है, और वो सर्कुलर है नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी एनपीपीए के बारे में। और बहुत सारी वैकेंसी आई है। क्या क्या वो वैकेंसी आई है उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं। तो यहाँ पे देखें, जो फार्मा से रिलेटेड जो वैकेंसी है वो वैकेंसी आप यहाँ पे देखें तो चौथे नंबर पे वैकेंसी है सीनियर कंसल्टेंट फार्मा, कंसल्टेंट फार्मा, यंग प्रोफेशनल फार्मा। यानी तीन जो है 4 5 6 पे देखें तो यहाँ पे फार्मा लिखा है, यानी फार्मा से रिलेटेड आपको यहाँ पे जॉब मिलेगी। और क्या क्या यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो भी यहाँ पे दी गई है। अब यहाँ पे देखें सेकंड पॉइंट यहाँ पे लिखा गया कि इंटरेस्टेड कैंडिडेट में सेंड इनक्लोज्ड एनवलप देयर एप्लीकेशन इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट। यहाँ पे एप्लीकेशन का प्रेस्क्राइब फॉर्मेट दिया गया है, अलॉन्ग विथ सेल्फ सर्टिफाइड यानी सेल्फ अटेस्टेड सपोर्टेड डॉक्यूमेंट, जो भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, विद इन 28 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। यानी जो डेट ऑफ पब्लिकेशन उसके 21 दिन के अंदर आपको भेजना है। और यहाँ पे आपका एड्रेस भी दिया गया, नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, 5th फ्लोर, YMCA कल्चरल सेंटर बिल्डिंग 1, जय सिंह रोड, न्यू दिल्ली। तो ये आपको 21 दिन के अंदर एडवर्टाइजमेंट के अंदर भेजना है, और इसका फॉर्मेट भी दिया गया है, और वो फॉर्मेट का भी हम लोग देखेंगे। तो अभी देखें वैकेंसी की एलिजिबिलिटी क्या है वो देखा जाए। एलिजिबिलिटी क्या क्या दी गई है तो फार्मा में देखें क्या क्या एलिजिबिलिटी है, उसको नीचे आते जाएंगे, देखें क्या क्या एलिजिबिलिटी दी गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे है लीगल, ये सीनियर कंसल्टेंट, पहली जो पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट फार्मा। और यहाँ पे देखें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है मास्टर डिग्री, यानी ये जो पोस्ट है वो एमफॉर्म के लिए है। ठीक, तो मास्टर ऑफ डिग्री फार्मेसी में होना चाहिए, एंड 4 ईयर 4 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, फील्ड ऑफ रेगुलेटरी अफेयर्स में काम किए हों आप, फार्मा प्राइसिंग में काम किए हों, फार्मा प्रोडक्शन में काम किए हों, डाटा एनालिसिस में काम किए हों, ड्रग डिलीवरी में काम किए हों, या रिसर्च में काम किए हों। तो ये आपका जो पोस्ट है सीनियर कंसल्टेंट फार्मा, इसकी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है एम फॉर्म, और एज की जो लिमिट दी गई है वो दी गई है 40 साल। इसके बाद और देखें क्या क्या है, कंसल्टेंट फार्मा। ठीक, कंसल्टेंट फार्मा में अगर आप देखें तो इसेंशियल क्वालिफिकेशन यहाँ पे भी आपको मास्टर डिग्री मिलेगी, एम फॉर्म इन फार्मेसी, और 2 ईयर यहाँ पे 2 साल का आपको अनुभव चाहिए, एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी फील्ड रेगुलेटरी अफेयर्स में, फार्मा प्राइसिंग में, फार्मा प्रोडक्शन में, जो प्रीवियस आपने देखा ड्रग डिलीवरी रिसर्च में। तो ये भी आपकी एम फार्मा की जॉब है। यहाँ पर भी जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो एम फॉर्म है। नेक्स्ट देखा जाए कंसल्टेंट के बाद जो पोस्ट आती है वो आती है यहाँ पे यंग प्रोफेशनल की। यंग प्रोफेशनल में देखें जो आपके इसेंशियल क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन है बैचलर ऑफ फार्मेसी, यानी यहाँ पे आपको बी फार्मा की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे भी बी फार्म के बाद 1 साल का आपके पास अनुभव होना चाहिए, वो भी रेगुलेटरी, फार्मा प्राइसिंग, फार्मा प्रोडक्शन, फार्मा डाटा एनालिसिस, ड्रग डिलीवरी रिसर्च इन द फील्ड ऑफ रिलेटेड सब्जेक्ट। तो बी फार्म के बाद आपको 1 साल का अनुभव होना चाहिए, तो आप लोग इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। यानी यहाँ पे आपको एम फॉर्म और बी फॉर्म दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है। आप जो लोग एम फॉर्म है वो एम फॉर्म के लिए अप्लाई करेंगे, जो बी फॉर्म है वो बी फॉर्म पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो डिटेलिंग दी गई है कि किस हिसाब से यहाँ पे जो मोड ऑफ सिलेक्शन है यहाँ पे दिया गया है। मोड ऑफ सिलेक्शन में आपका इंटरव्यू है और मेरिट बेस पे आपका सिलेक्शन होगा, वो चीज़ यहाँ पे मेंशन की गई है। और वहाँ पे दिया गया 12th क्लास का वेटेज कितना होगा, अंडर ग्रेजुएट का वेटेज कितना होगा, और पोस्ट ग्रेजुएट का वेटेज क्या होगा।
उसका इलस्ट्रेशन यहाँ पे समझाया गया है, आप लोग इसको डिटेल पढ़ सकते हैं। और लास्ट में अगर आप पे आएंगे यहाँ पे, तो अब आपको यहाँ पे मिलेगा एनेक्सर सी एप्लीकेशन फॉर्म, और इसी एप्लीकेशन फॉर्म पे आपको फॉर्म को फिलअप करना है और अपने रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, जो भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट्स लगा के, और आपको 21 दिन के अंदर डेट ऑफ एडवर्टीजमेंट का जो पोस्ट है वहां पे आपको इस फॉर्म को भेजना होगा। तो ये जो जॉब है, ये जॉब आपके बी फॉर्म और एम फॉर्म दोनों के लिए है। तो अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में आते हैं तो इस फॉर्म को फिलअप करिए। थैंक यू।